जय हिंद दोस्तों। ने लूटपाट जैसी घटनाओं के कारण किसी भी व्यक्ति को अपनी कीमती वस्तु को खोना पड़ सकता है। ऐसा सुना होगा, देखा होगा। अक्सर देखा जाता है कि कोई महिला रोड पर जा रही होती है कि अचानक कोई व्यक्ति आता है और उसके गहने छीन कर भाग जाता है। ऐसे अपराधी कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे अपराध का शिकार होने पर तुरंत कार्यवाही कर अपनी कीमती वस्तु जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए कानून की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज हम इस तरह के मामलों से निपटने के लिए ऐसे आवश्यक कानून के बारे में आपको बताएंगे, जो कि बीएनएस की धारा 309 क्या है, यह कब लागू होता है, बीएनएस सेक्शन 309 के तहत लूट के अपराध की सज़ा क्या है, बीएनएस सेक्शन 309 जमानती है या गैर जमानती, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। रॉबरी के अपराध के दौरान कुछ मामले ऐसे भी देखे जाते हैं कि जिनमें अपराध करने वाला व्यक्ति न सिर्फ कि किसी कीमती वस्तु को छीन ले जाता है, बल्कि इस घटना के शिकार व्यक्ति को चोट पहुंचाकर भी भाग जाता है। ऐसे मामले में पहले भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी के सेक्शन 390 के तहत कार्यवाही की जाती थी, लेकिन अब नए कानून लागू होने के बाद इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 से बदल दिया गया है, बीएनएस। इसलिए यदि आप कभी भी इस प्रकार के अपराधों का शिकार हुए हैं तो बीएनएस की धारा 309 आपको अपने अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। इसलिए इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। बीएनएस की धारा 309 क्या है, तो बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 रॉबरी को एक ऐसी चोरी के रूप में परिभाषित करती है जिसमें बल या धमकी, अंग्रेजी में कहें तो फोर्स और थ्रेट जैसी बातें शामिल होती हैं। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति चोरी करने या किसी संपत्ति को छीनने के लिए धमकी या किसी हिंसा का प्रयोग करता है तो वह लूट कहलाती है। इसमें लूट को दो प्रकार से बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है, लूट में चोरी या जबरन वसूली शामिल है। इसमें चोरी, अनुमति के बिना संपत्ति लेना या जबरन वसूली, संपत्ति के लिए धमकी देना आदि चीज़ें शामिल है। दूसरा है हिंसा या हिंसा की धमकी देना। जब चोरी या जबरन वसूली के साथ हिंसा पहुंचाई जाए, चोट पहुंचाए, तत्काल हिंसा हो, धमकी हो, गलत तरीके से किसी की आवाजाही को प्रतिबंधित करना हो, रोकना हो या मौत होना शामिल है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति सड़क पर आपका बैग छीन लेता है और आपको अपना बटुआ न देने पर चोट पहुंचाने की धमकी देता है, आपको डराता धमकाता है कि अगर आप वापस पाने का प्रयास करेंगे तो आपको चोट पहुंचाएगा, हिंसा की धमकी देता है, तो चोरी और हिंसा की धमकी आपको चोट पहुंचाने के कारण इसे बीएनएस की धारा 309 के अंतर्गत लूटपाट माना जाएगा, रॉबरी माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 की मुख्य बातें जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जो कोई किसी व्यक्ति से किसी हिंसा या डराने धमका कर उसकी संपत्ति छीन लेता है वह लूट का अपराधी होगा। दूसरा है, हिंसा में मारपीट, धक्का मुक्की, हथियार दिखाना या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी शामिल है। तीसरा है, डराने धमकाने में पीड़ित व्यक्ति को डराना, उसके सामान को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना शामिल है, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 के अंतर्गत आता है। कुछ अपवाद हैं, इन अपवादों के बारे में बात करें तो यह धारा 309 कब लागू नहीं होती है। इसमें पहला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति रक्षा, डिफेंस के लिए अपनी संपत्ति को बचाने के लिए बल का प्रयोग करता है तो उसे लूट का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये डिफेंस के पर्पस से कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति गलतफहमी के कारण किसी की संपत्ति छीन लेता है तो उसे लूट का दोषी नहीं ठहराया जाएगा। सपोज दैट, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि यह मेरा सामान है और वही सामान किसी और का सेम टू सेम वैसा ही हूबहू दिखने में है और किसी मिस्टेक से, किसी गलतफहमी के कारण वह सामान छीन लेता है,
तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। अगला है, यदि चोरी, हिंसा, धमकी पीड़ित को रोकने या तत्काल नुकसान का डर पैदा किए बिना होता है तो यह चोरी केवल लूट है। यदि चोरी, हिंसा, धमकी पीड़ित को रोकने या तत्काल नुकसान का डर पैदा किए बिना होती है तो यह केवल चोरी है, लूट नहीं। अगला है, साधारण भाषा में कहें तो बिना किसी धमकी के कुछ चुराना BNS 309 के तहत लूट नहीं माना जाता। अब कुछ उदाहरण है। उदाहरण की बात करें तो BNS की धारा 309 के तहत लूट का उदाहरण कुछ इस प्रकार है। सपोज दैट, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति राजेश रात के समय एक सुनसान सड़क पर चल रहा है। तभी एक सुभाष नाम का व्यक्ति चाकू दिखाकर राजेश को धमकाता है और कहता है, अगर तुमने अपना मोबाइल और पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। डर के मारे राजेश अपना मोबाइल और पैसे सुभाष को दे देता है। इस उदाहरण में सुभाष ने राजेश को धमकाने और बल का उपयोग करके उसके सामान को छीन लिया। यह घटना BNS सेक्शन 309 के तहत लूट की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें चोरी के साथ साथ बल और भय का प्रयोग किया गया है। BNS 309 में लूट की क्या सज़ा होती है, इस पर बात करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 में लूट की सज़ा को अलग अलग प्रकार से मामले की गंभीरता व स्थिति के आधार पर बताया गया है। आइए विस्तार पर इस पर चर्चा करते हैं। यदि लूट करने का प्रयास किया गया है तो यदि कोई व्यक्ति लूट करने का प्रयास करता है, अटेम्प्ट करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है, लूट नहीं कर पाता है, तो उसे 7 वर्ष तक के कठोर कारावास की सज़ा, पनिशमेंट दी जा सकती है और जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट है, लूट पूरी हो जाने के बाद सक्सेसफुली वो लूट को, रॉबरी को कंप्लीट कर लेता है, तब उसके लिए जब कोई व्यक्ति के साथ लूट होता है, अपराध सफल हो जाता है उसके साथ, तो सज़ा अधिक कठोर हो जाती है, जिसमें दोषी को गिल्टी पाए जाने पर 10 वर्ष तक की कठोर कारावास की सज़ा दी जाती है और जुर्माना भी देना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें सज़ा की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। राजमार्ग पर लूट, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच, इस मामले में कारावास की अवधि 14 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यह रात के समय सुनसान राजमार्गों पर होने वाली लूटपाट की घटनाओं पर लागू होती है। अगला है, चोट पहुंचाने के साथ लूट, मारपीट की घटना। यदि अपराधी घटना के दौरान शारीरिक चोट पहुंचाता है तो सज़ा और भी कठोर हो जाती है। यह अपराधी और उसके किसी भी साथी को या तो आजीवन कारावास या 10 साल तक की कठोर सज़ा की कारावास दी जाती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। BNS सेक्शन 309 में जमानत कब मिलता है, वह कैसे मिलता है, तो इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 के अनुसार लूट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। यानी ऐसे अपराध जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, लूटपाट जैसे मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे गैर जमानती रखा गया है, नॉन बेलेबल, जिसका मतलब है कि आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ हालातों में उन्हें जमानत दी जा सकती है, जैसे यदि आरोपी नाबालिग है, दूसरा है यदि अपराध कम गंभीर है, या फिर आरोपी के खिलाफ सबूत